नीट यूजी पेपर लीक आंदोलन को खत्म हुए भले ही वक्त बीत गया हो, लेकिन इस पर सियासत और बयानबाजी अभी भी गरमाई हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। सीजेपी का कहना है कि सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। इसी बीच सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया और बड़ा अपडेट शेयर किया है। आइए जानते हैं कि इस पूरी खबर में अब नया मोड़ क्या है और सीजेपी की ताज़ा मांगे क्या है। नीट पेपर लीक के खिलाफ जब देश भर में आंदोलन चल रहा था, तब प्रदर्शन खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया था कि किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने अपने नए ट्वीट के जरिए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले ली है। ये एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। सीजेपी का कहना है कि बिहार और बंगाल में तो मामले वापस हो गए, लेकिन राजस्थान में हालात अब भी ठीक नहीं है। वहां सीजेपी के स्वयं सेवकों जैसे कि मुकेश, लक्ष्य और कई अन्य छात्रों को लगातार परेशान किया जा रहा है। सीजेपी ने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाए और राजस्थान समेत देश के बाकी हिस्सों में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर मुकदमे तुरंत वापस ले। साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि उन्हें कल तक केंद्र सरकार से लिखित समझौता का इंतजार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे फिर से सड़कों पर उतरेंगे। इस पूरे मामले में सीजेपी ही नहीं बल्कि छात्र संगठन एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी आवाज उठाई है। नेहा बोरा का कहना है कि पेपर लीक के खिलाफ शांति से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराएं लगाना पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने भी बिहार समेत कई राज्यों में अब भी छात्रों के जेल में बंद होने पर गहरी चिंता जताई है। वहीं दूसरी ओर आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी एक नए विवाद में भी घिर गया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें संगठन के नेता पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मनाते और नाचते नजर आए थे। इस पर सफाई देते हुए सीजेपी के नेता सौरव दास ने कहा था कि आज की युवा पीढ़ी के आंदोलन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उनका मानना है कि युवा जश्न मनाते हुए भी अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं और इससे उनके संघर्ष की गंभीरता कम नहीं होती। फिलहाल स्थिति ये है कि बिहार और बंगाल से तो अच्छी खबर आई है, वहां एफआईआर वापस हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में पुलिस की कार्रवाई और उत्पीड़न को लेकर तनातनी बनी हुई है। सीजेपी की चेतावनी के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार और राजस्थान प्रशासन इस पर क्या कदम उठाते हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है, नीट पेपर लीक का आंदोलन भले ही थम गया हो, लेकिन इसके जख्म और कानूनी पेंच अभी भी बाकी है। एक तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल से राहत भरी खबर आई है कि वहाँ प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ले ली गई है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सीजेपी के स्वयं सेवकों जैसे कि मुकेश और लक्ष्य पर हो रही कार्रवाई ने मामले को फिर गरमा दिया है। सीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर सभी मुकदमे वापस नहीं लिए और कल तक लिखित समझौता सामने नहीं आया, तो वे एक बार फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।